अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम ख़ास मुलाक़ात में मैं आप तमाम का इस्तक़बाल करती हूँ। अज़ीज़ नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि मौसम जो है बहुत तेज़ी से बदल रहा है और मौसम के असरात काफ़ी नुकसानदेह भी होते हैं और ख़ास कर मौसम के बदलने का असर जो है वो होता है बच्चों पर। तो नाज़रीन, इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में जनाब श्री सालम साहब, बच्चों के मखसूस डॉक्टर हैं, मौजूद हैं। आइए नाज़रीन, मिलकर इस्तक़बाल करते हैं। नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग। नमस्ते। बहुत शुक्रिया सर जो आप अपना कीमती वक्त हमारे को दिए हैं। और मैं आपसे बच्चों के सेहत के मुतालिक जो सर्द मौसम में, ठंडे मौसम में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं, इस बारे में गुफ्तगू करना चाहूँगी कि लोगों के इल्म में आए, लोगों को जानकारी हो कि इस मौसम में किस तरह परहेज़ करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगी कि सर्द मौसम में, ठंडे मौसम में बच्चों को खाने पीने में क्या चीज़ें देनी चाहिए? सही सवाल पूछा है आपने। ऐसे मौसम में बच्चों को ऐसी चीज़ देना जिसके वजह से उनके अंदर जो तापमान है वो बढ़ना चाहिए। तो प्रकृति ने अपन को ऐसे तोहफा दिया है कि इतने किस्म के फूड आइटम्स दिए हैं जिसके वजह से अपन खाने से अपने आप में तापमान अपन मेंटेन कर सकते हैं, अपने आप में तापमान बढ़ा सकते हैं। ऐसा अपन देखते हैं कि ऐसे मौसम में मूंगफली, तिल, ये चकली, गुड़, ऐसे चीज़ें ज़्यादा मिलते रहते हैं ऐसा। अच्छा। और ये काजू, बादाम, ये ड्राई फ्रूट्स आइटम्स खाने से वो बॉडी में जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है, क्योंकि इनको डाइजेस्ट होने के बाद उसके ब्रेक डाउन जो बोलते हैं हम, वो हाजमा होने के बाद तो उसमें से जो एनर्जी निकलता है जी। उसके वजह से बॉडी में टेम्परेचर खुद ब खुद बढ़ जाता है सब। तो बच्चों में ऐसी चीज़ खिलाना चाहिए। और अगर इमीडिएटली मतलब तुरंत अगर तापमान बढ़ाना हो, किसी को ठंड हो गया, तो ऐसे टाइम में गर्म दूध पिला सकते हैं जी। या गर्म चाय पिला दीजिएगा। अच्छा। गर्म पानी पिलाइएगा तो उससे तापमान भी बढ़ता है सर। तो फ्रूट्स, जो फल हैं जो वेदर में है वो टाइप के आते हैं अपन, तो कंपलसरी जो सीज़न में जो फ्रूट्स मिलते हैं वो खाना कंपलसरी है जी। तो वो ऐसे नेचर ने ऐसे डेवलप किया है, ऐसा बनाया कि फ्रूट्स ऐसा नहीं कि आप विंटर्स में, समर में कभी कभी कहते हैं अब इम्पोर्टेड फ्रूट्स आ रहे हैं जी। तो कहीं पे गर्मी होता है तो कहीं पे ठंडा होता है, जी। तो उधर के फ्रूट्स पे इधर खाने से भी कुछ लोगों को कुछ परेशानियां होता है। तो अक्सर जो चीज़ अपने एरिया में मिलता है वो खाना ज़्यादा अच्छा होता है और फ़ायदेमंद भी होता है। जी। सर, बाज़ लोग ये समझते हैं कि सर्दी के मौसम में ठंडे फ्रूट्स जैसे कि मौसम्बी है, संतरा है, हाँ, ये खाने से बच्चों को ज़्यादा सर्दी हो जाएगी, ज़ुकाम हो जाएगा, तो ये कहाँ तक सही है? कभी भी अपन माँ बाप का जो कंप्लेंट है जी। उसको गलत नहीं समझना, जी। क्योंकि बच्चे के लिए माँ सबसे बड़ी डॉक्टर होती है। जी बिल्कुल सर। तो वो जल्दी पहचान लेती कि कोई खाने की चीज़ खाने के बाद उनको कुछ असर हुआ है, तो वो नहीं खाए तो चलता है ऐसा। पर सबको एक ही किस्म का एडवाइस देना अच्छा नहीं, क्योंकि फूड आइटम में किसी को बनता है, किसी को नहीं बनता है ऐसा। अच्छा। तो जब माँ कहती है कि नहीं ये मांस खाने के बाद इसको खांसी दम आया है, तो मेरे ख्याल से वो फ्रूट्स नहीं खाए तो चलता है ऐसा। पर अक्सर कोई भी फ्रूट्स जो प्रकृति में बनता है अपन को कोई नुकसानदायक नहीं होता। ऐसा ऊपर वाला कभी नहीं करता कि कोई फ्रूट्स ऐसा दे जिससे हानिकारक हो। जी बिल्कुल। कुछ को किसी को बनता है, किसी को नहीं बनता, बस उतना ही है। पर हर चीज़ फ़ायदेमंद ही होता है। जब खांसी ज़ुकाम में आप संतरा मौसम्बी खाएं तो ज़्यादा बढ़ता है, मगर उसके वजह से आया बोल के नहीं रहता है ऐसा। अच्छा। तो सर्दियों में उनको सर्दी खांसी है, वो टाइम पे वो फ्रूट्स नहीं बनता है तो नहीं खाना अच्छा है।
जैसे वो सर्दी खांसी कम हो गया, एलर्जी कम हो गया, तो वो टाइम पे आप रिकमेंड कर सकते हैं, खा सकते हैं सर। और जैसे कभी कभी हम एडवाइस करते हैं हाई प्रोटीन डाइट, जैसे अंडा होता है, एक अच्छा होता है क्योंकि वो इजी डाइजेशन होता है, प्रोटीन्स भी ज़्यादा रहता है, जी। तो बॉडी के लिए भी फ़ायदेमंद होता है सर। और नॉन वेजिटेरियन आइटम्स विंटर्स में ज़्यादा खाने के लिए रिकमेंड करते हैं, तो क्योंकि वो हेवी फूड होते हैं, जी। तो उससे जो हीट आता है, एनर्जी आता है, तो वो जी। ज़्यादा फ़ायदेमंद करता है सर। सर ये बताएं कि ड्राई फ्रूट्स है जैसे काजू बादाम, तो बाज़ लोग परहेज़ करके मौसम में, सर्दी के मौसम में, कि वो खाने से सफ़रा हो जाता है, तो सर क्या ड्राई फ्रूट से सफ़रा जैसी चीज़ बॉडी में ज़्यादा होती है? नहीं, कोई चीज़ अपने लिमिट्स में खाए तो कोई नुकसान नहीं करता है सर। हाँ। वो फ़ायदा है बोल के ज़्यादा खाने से वो जी। बॉडी टॉलरेट नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम आता है। करेक्ट हिसाब से देंगे तो मेरे ख्याल से कुछ नुकसान नहीं करता है सर। जी। पर जैसे कभी कुछ लोगों को ऐसा केवल काजू बादाम ही जरूरी नहीं है। जी। अपने पास जैसे निज़ामाबाद के एरिया में जी। अपन को ज़्यादा मूंगफली मिलती है, तो मूंगफली खाना चाहिए। मूंगफली ये खाना नहीं कि चाहिए। घर पे एक फैशन बना लिए, नहीं काजू खाने से अच्छे रहते हैं, जी। पिस्ता खाने से अच्छा रहता जी। है, जी। वो अपने एरिया में नहीं है, वो महंगी जी। चीज़ है। जी हाँ, बिल्कुल। तो उतना ही अच्छा अपन मूंगफली से भी लाभ उठा सकते हैं सर। अच्छा। तिल तिल इधर ज़्यादा आता है, तो तिल से भी फ़ायदा होता है। जी। तो अपने एरिया में जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। अच्छा। काजू बादाम जो एरियाज़ में नॉर्थ में हों दो, कश्मीर में रहने दो, या जी। अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, तो उनके एरिया में बनता है तो उन लोगों को खाना चाहिए। जी। अपने एरिया में जो बन रहे हैं तो हाँ, वही वो खाने ज़्यादा फ़ायदेमंद होता जी। है। यानी कुछ लोग नियम बना लेते हैं, अपन को मूंगफली जल्दी आसानी से मिलता है और सस्ते में मिल जाता है और फ़ायदेमंद भी है, जी। तो वो खाना ज़्यादा अच्छा है। उसके बगैर महंगी महंगी चीज़ आप बाहर के इधर के उधर के मंगा के खाने से अच्छा जो चीज़ अपने एरिया में मिलता है वो खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जी। सर सर्मा के मौसम में किन चीज़ों को खाना चाहिए और किन चीज़ों से किनारा करना चाहिए, मतलब उन किन चीज़ों से रुकना चाहिए? अक्सर छोटे बच्चे हैं, किसी पार्टी में गए, दावत में गए हैं, तो अक्सर क्या होता है कोल्ड ड्रिंक्स दिया जाता है जी। ऐसा, या आइसक्रीम देते हैं ऐसा। जी। तो कभी कभी आइसक्रीम अच्छे क्वालिटी का भी नहीं रहते हैं, जी। क्योंकि जो उसका मेंटेन करते हैं, वो जो तापमान टेम्परेचर मेंटेन करना होता है वो अच्छा मेंटेन नहीं करे, तो उसमें कभी कभी वो इन्फेक्शंस उससे भी आते हैं सर। अच्छा। तो अच्छा फ्रिज मेंटेन नहीं करे सो है, उसमें जो गैस यूज़ करते हैं वो गैस उसमें फूड आइटम में आके वो किडनीज पे असर पड़ता है, जी। या वो अंतड़ी पे असर पड़ता है जी। ऐसा। और सर्दी जुकाम जिनको रहता है तो ये ठंडा आइटम खाने से क्या होता है गले में और ठंड बढ़ने से वो टॉन्सिल्स बढ़ जाना, जी। ये किस्म के प्रॉब्लम्स ज़्यादा आते हैं जी। सर। जिनको कान में प्रॉब्लम्स रहते हैं, नाक के प्रॉब्लम्स है, जी। तो उन लोगों को ये ठंडी चीज़ें खाने से ज़्यादा नुकसान करता है सर। जी। कभी कभी कुछ बच्चे आइसक्रीम भी खाते हैं, जी। ठंडा आइस भी खाते हैं, उनको कुछ नहीं होता है नहीं सर। होता। और कुछ बच्चे हैं थोड़ा बहुत गर्म चीज़ भी खा के भी बीमार पड़ते हैं, जी हाँ। तो वो जिस्म के ऊपर रहता है सर। तो बच्चा बच्चा अलग अलग बच्चे होते हैं, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ माँ सबसे बड़ी डॉक्टर है, वो ज़्यादा पहचान लेती है, तो उनको परहेज़ करना जो चीज़ है वो करेक्ट रहता है, उनको ज़्यादा परहेज़ करे तो सही रहता है। सर विंटर के मौसम में, सर्दी के मौसम में बाहर की चीज़ें खाने से क्या सेहत असरअंदाज होती है, मुतासिर होती है? अक्सर जब भी खाना बाहर खा रहे हैं, पहला चीज़ ध्यान रखने का साफ़ सफाई का, जी। और फूड क्वालिटी जहाँ पे खाना दे रहे हैं वो जी। कहीं ऐसा ना हो कि 2-3 दिन पुराना एक आइटम आए, और जी। खाना आइटम ऐसा चूज़ करना चाहिए जो कि जब का तब बनाए सो चीज़ है ऐसा। कभी कभी क्या होता है 2 दिन पुराना चीज़ भी मिला के बना के देते हैं, तो वो आइटम्स चूज़ नहीं करना जब होटल्स में आप जा रहे हैं अक्सर। तो वो होटल का सफाई भी ज़्यादा ध्यान रखने का, जी। और ऐसे आइटम खिलाओ ताकि जिस बच्चे को हज़म हो जाए। और ज़्यादा तो बाहर जब जाते हैं तो ये धूल मिट्टी मक्खियाँ जी। इन सब चीज़ से दूर रहे, सब चीज़ ज़्यादा फ़ायदा करता है मेरे ख्याल से। निज़ामाबाद में काफ़ी हद तक आजकल आप सफाई देख रहे हैं, जी। ज़्यादा अच्छा ही है मेरे ख्याल से। बाहर का खाना असुरक्षित होता है, अच्छे जगह पे खाना ज़्यादा ये रहता है। और हाथ धोने का जी। सहूलियत देख लेना, जहाँ पे हाथ धो सकते हैं हाथ धोना, जी।
तो कंपलसरी छोटे बच्चों में ये सिखाना ज़रूरी है कि बिल्कुल। खाना खाने से पहले कंपलसरी हाथ धोना, बिल्कुल सर। साबुन का इस्तेमाल करना, जी सर। और जब भी धूल मिट्टी में खेल के आते हैं तो चप्पल पहन के घर के अंदर आ जाना, शूज़ पहन के घर के अंदर आ जाना। तो ये सब चीज़ से अपन ये करें तो मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक बीमारियों से बचा सकते हैं बच्चों को। सर, बाज़ औरतें घर में अपने बच्चों को सर्दी के लिए अलग अलग किस्म की टैबलेट्स, दवाइयों का इस्तेमाल करती हैं। अपने तौर से किसी दवा का इस्तेमाल करना कहाँ तक सही है? अक्सर हम पेशेंट्स को बोलते रहते हैं कि एंटीबायोटिक अब्यूज़, मतलब जो जी। एंटीबायोटिक का होता है, कभी एक बीमारी के लिए लिख के दे देते हैं। हाँ। अक्सर क्या होता है 2-3 महीने के बाद जब भी बच्चों को कभी बुखार आ जाता है जी। तो वही किस्म का एंटीबायोटिक लेके पिलाते हैं। जी हाँ। वो एंटीबायोटिक मेरे ख्याल से बहुत जितना फ़ायदा करता है उतना नुकसान भी करता है ऐसा। जी। तो बेवजह एंटीबायोटिक यूज़ करके अपने बॉडी का जो बीमारी से बचने का शक्ति जो है बिल्कुल कम हो जाता है ऐसा। जी। तो एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस बोलते हैं हम। तो जी। उससे क्या होता है, आज जो एंटीबायोटिक दिए कल वो काम नहीं करेगा, जी। करेक्ट तरीके से इस्तेमाल नहीं करे। जैसे हम 5 दिन 10 दिन कुछ लिख के दे देते हैं, वो बुखार 2 दिन में कम हो गया बोल के 2 दिन में बंद कर देना, जी। या तो ज़्यादा दिन इस्तेमाल करना, जी। इससे नुकसान करता है। नुकसान। जो डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो उस टाइम के लिए होता है। जी। अक्सर विदाउट एडवाइस, जैसे कि आप बच्चे को टेम्परेचर घर पे है, थर्मामीटर लगा के कोई माँ देखी है जी। तो टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एक आध डोज दे के डॉक्टर के पास आके सलाह ले सकते हैं। टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल करें सो चीज़ करेक्ट लिमिट्स में यूज़ करें तो कुछ नुकसान नहीं करता। एज फर्स्ट एड, मतलब घर पे जब इमरजेंसी में आप टेम्परेचर डाउन करना हो, टेम्परेचर कम करना हो तो वो दवाई डाले तो ठीक है। अक्सर क्या होता है सर्दी है बोल के कुछ बच्चों को महीनों भर पिलाते जाते हैं। जी हाँ। सर्दी ज़्यादा बीमारी नहीं समझना, क्योंकि कभी कभी ये मौसम में, ठंडे मौसम बिल्कुल तापमान कम होने के साथ वो ह्यूमिडिटी कम हो जाता है जी। तो बिल्कुल सूखा रहता है वो। जी। तो उसकी वजह से क्या होता है नाक के अंदर ड्राइनेस की वजह से जी। तो क्या होता है छींका आते हैं, जी। तो उसकी वजह से सर्दी के टाइप का रहता है। बच्चा जब एक्टिव है, खेल ले रहा है, कोई जी। डल नहीं दिख रहा, कोई बुखार नहीं है, तो जी। ऐसे टाइम पे सर्दी का इलाज करना ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं। पर बच्चों को सर्दी के साथ जुकाम, उल्टियाँ, खांसी है, बुखार आ रहा है तो सर्दी की दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं। और निमोनिया का भी खतरा रहता है। जब भी जी। बच्चों को सर्दी खांसी रहता है तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना। जब भी आपको लगता है कि नहीं बच्चा सुस्त दिख रहा है, या पसली उछल रहे हैं, या जी। दम ज़्यादा फास्ट ले रहा है, तो ये सब चीज़ ये है कि नहीं बच्चा ठीक नहीं है, उसको निमोनिया के खतरा है, तो आप हॉस्पिटल जाके दिखा लेना, दवाई करेक्ट तरीके से इस्तेमाल करना। जी। और ये टाइम में बिल्कुल ड्राई होने की वजह से तो पूरा फेस ड्राई हो जाता है, हाथ पैर ड्राई होते हैं, बॉडी भी ड्राई होता है। जी। तो मॉइस्चराइजिंग लोशंस जो क्रीम्स वगैरह आते जी हैं सर। वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जैतून का तेल लगा सकते हैं, या तिल का जी। तेल आप बॉडी को लगा सकते हैं, मसाज कर सकते हैं। जी तो इसकी सर। वजह से क्या होता है अपना स्किन, मतलब चमड़ी को भी जी। ये सुरक्षित रख सकते हैं इन जी। सब और खूब पानी पिलाना हमेशा। ठंडे मौसम में पानी कम पिया जाता है ऐसा, जी सर। तो उसकी वजह से क्या होता है ब्लड सर्कुलेशन में कमी हो जाता है। कभी कभी यूरिन इन्फेक्शंस, जी। पेशाब में इन्फेक्शंस ज़्यादा आने का चांसेस रहता है। तो हमेशा ऐसा मौसम में थोड़ा पानी पीने का मन नहीं करे तो भी थोड़ा कुनकुना पानी पीना ज़्यादा फ़ायदा सर। करता है। अक्सर चाय अच्छा होता है, चाय इम्यूनिटी बढ़ाता है, बीमारी से बचने का शक्ति बढ़ाता है। तो बड़ों में हम एडवाइस करते हैं चाय पीने के लिए। छोटे बच्चों में कभी कभी पिलाए तो कुछ नुकसान नहीं करता है। जी। पर दूध सबसे बहुत अच्छी चीज़ है विंटर्स में। जितना ज़्यादा दूध पिलाओगे उससे दूध जल्दी हजम भी होता है जी। और बॉडी को हीट भी देता है। जी तो मेरे सर। ख्याल से ये सब चीज़ से अपन ये सब चीज़ से परे ये बचा सकते हैं। सर, आप हमारे नाज़रीन को कुछ मशवरा देना चाहेंगे कि सरमा के मौसम में किन चीज़ों से परहेज़ करें और कौन से खाने में क्या चीज़ें इस्तेमाल करें? इससे पहले मैं बताया जो ठंडे मौसम में अक्सर ज़्यादा ठंड का तापमान का जो असर है छोटे बच्चों में, जो पैदा हुआ बच्चे हैं जी। और बुज़ुर्ग, ये दोनों भी सेम रहता है। जी। क्योंकि छोटा बच्चा जो पैदा हुआ बच्चा है
उनमें हरकत ज़्यादा नहीं रहता है, हिलते नहीं है। बुज़ुर्ग लोग भी ज़्यादा हिलते नहीं। तो क्या होता है, जो बड़े हैं अपन नॉर्मल छोटे बच्चे हैं, वो खेलते रहते हैं, हिलते रहते हैं, तो वो बॉडी मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल होने से हीट जनरेट होता है। तो छोटे बच्चा जो है असहायक होता है, वो बिल्कुल जैसे वह लेटा है वैसे लेटा रहता है, बुज़ुर्ग लोग भी। तो इन दोनों लोगों में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने का, वो टेम्परेचर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, हाइपोथर्मिया जो बोलते हैं ना, अक्सर इन दोनों में ज़्यादा होता है। तो पैदा हुए बच्चों को गर्म रखने का सबसे, दुनिया में सबसे बड़ा मशीन जो बन सकता है, जो गर्म रख सकता है छोटे बच्चों को, वो माँ का गोद है। तो जब तक बच्चा माँ के गोद में रहता है तो हाइपोथर्मिया का चांसेस नहीं रहता है। बच्चों को झूले में सुला देना या बिस्तर पे ऐसे सुला देना, वो ज़्यादा नुकसान होता है। जितना हो सकता है उतना माँ के करीब रखना ज़्यादा अच्छा होता है। माँ का गोद सबसे बड़ा अच्छा हीटर है। जी सर। तो मेरे ख्याल से सब लोगों को ये जानकारी ज़रूरी है कि माँ को जब रेस्ट ज़रूरत होता है तो फादर भी गोद में लेके घूम सकते हैं, या घर पे कोई दादी है, नानी है, वो लोग भी लेके घूम सकते हैं। ऐसा मगर बोलने का मतलब है कि बच्चे को जिस तरह से हरकत में देते घर रहना। घर गोद में ले तो गर्म ज़्यादा रहता है ऐसा। और बुज़ुर्ग लोगों के लिए भी हाथ पैर ठंडे हो रहे कि नहीं वो देखते रहना, अच्छा उड़ा के रखना उनको, जी सर। पानी ज़्यादा पिलाना। तो उससे क्या होता है, खून का जो सरफरा है वो अच्छा हो के पूरा यूनिफॉर्म बॉडी को पूरा तापमान मेंटेन करता है ऐसा। और एक मोटा कपड़ा, मोटा स्वेटर पहनाने से अच्छा 3 पतले कपड़े पहनाना ज़्यादा अच्छा होता है, गर्म रख सकते हैं। तो अक्सर अंदर एक पतला टी शर्ट, ऊपर से शर्ट, और उसके ऊपर स्वेटर पहने तो ज़्यादा गर्म रहते हैं। और ग्लव्स, कैप, मंकी कैप ये पहनाने ज़रूरी होते हैं। और जैसे मैंने बताया, दिल के करीब जो ऑर्गन्स रहते हैं उसमें असर कम रहता है, जितना दूर है उतना प्रॉब्लम्स रहता है। तो अक्सर आप देखते हैं कि ठंडे मौसम में हाथ, उंगलियां, पैर की उंगलियां ठंडे जल्दी हो जाते हैं। हाँ, तो अपन क्या करना चाहिए, ऐसे क्लोथिंग ऐसे पहनो, ग्लव्स पहनो, थोड़ा मूवमेंट्स करिएगा, तो सर्कुलेशन बढ़ने पे क्या होता है, तो उसका टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। तो कभी भी कोई बाहर पड़ा हुआ आदमी है, कोई पी के पड़ गया कहीं पे, गिरे हुए आदमी है, तो उनमें जब हरकत नहीं रहता ना, तो सर्कुलेशन बिल्कुल धीरे धीरे धीरे, जैसे जैसे ठंड के वजह से उसका दिल की धड़कन कम होना शुरू होता है। दिल की धड़कन कम हो गए तो खून का सरफरा कम हो जाता है, वो शॉक में चला जाता है, तो उनमें ज़्यादा डेंजर रहता है। तो इसलिए फर्स्ट एड में जैसे कोई आपको दिख गया है तो उसको ज़्यादा उड़ा के पूरा ब्लैंकेट या तौलिया या कोई टवल या बेडशीट लेके पूरा ज़्यादा उड़ा के उसको गर्म रखने का। अक्सर अपन घर पे जो है हीटर्स इस्तेमाल करते हैं ये मौसम में, तो कोई भी हीटर चला रहे, वो कॉइल्स का हीटर लिए तो कुछ कुछ डेंजर्स रहते हैं। जैसे कॉइल गिर गया तो फायर एक्सीडेंट्स होते हैं, जी सर। आग लगने का खतरा रहता है। और रूम हीटर्स ऐसा चूज़ करें जो ब्लोइंग टाइप का रहता है, उसमें अंदर फैन रहता है, तो ब्लोइंग करे तो क्या होता है, रूम का टेम्परेचर एक किस्म का मेंटेन कर सकते हैं। और ड्राई वेदर रहता है, तो इसलिए वो ड्राई वेदर से बचने के लिए क्या करना, वो हीटर के सामने एक सॉसर में या कोई प्लेट के अंदर पानी डाल के रखिएगा, ताकि वो हीट के साथ तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से अपन रूम हीटिंग भी कर सकते हैं ऐसा। और जितने भी खिड़कियां हैं वो बंद कर लेना, खिड़कियों में गैप्स रहता है। अक्सर अपना निज़ामाबाद एरिया में तापमान ज़्यादा रहता है, तो इसलिए अपन उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, मगर अक्सर वेंटिलेशंस में छोटे सुराख रहना, तो उसमें पूरा सील कर देना, मतलब पेपर से चिपका देना, या तो कॉटन इस्तेमाल करके उसको बंद कर लेना। ये सब चीज़ अपन घर पे कर ले सकते हैं, जिसके वजह से वो हवा नहीं चलेगा तो टेम्परेचर एक किस्म का स्टेबल रहता है। ठंडे मौसम में हवा चले तो उसका नुकसान ज़्यादा होता है। तो जब हवा ज़्यादा चलता है तो ठंडा जल्दी हो जाते हैं, तो बॉडी का तापमान भी जल्दी कम हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे बाहर घूमना फिरना थोड़ा परहेज़ करना चाहिए। और बच्चों को अक्सर क्या होता है, बाइक पे लेके जाते हैं ये, तो उनको सामने बिठाने से बदले पीछे बिठा के रख लेना ज़्यादा अच्छा होता है। ऑटो में आप घूम रहे हैं तो एक पर्दा डाल लेना, तो इससे अपन तो टेम्परेचर कम होने के टाइम पे उसका जो बुरा असर जो है ये नहीं रहता है। सर,
सर्दी के मौसम में किस किस तरह की बीमारियां ज़्यादा होती हैं? ऐसे मौसम में अक्सर फ्लू, वायरल फीवर्स ज़्यादा रहता है। जी अक्सर जो इन्फ्लुएंजा वायरस है वो ज़्यादा होता है। आजकल अपन सुन रहे हैं स्वाइन फ्लू, इस किस्म के फ्लू की बीमारियां ज़्यादा आते रहते जी हैं। तो इन सब चीज़ से बचने का एक ही तरीका है कि कॉमन प्लेसेस, जैसे आप पार्टीज में जा रहे हैं जी तो बच्चों को बीमारियों का बचने का शक्ति कम रहता है। तो जी, ऐसे एरियाज में मत लेके जाइएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बहुत रहते हैं। ज़्यादा लोग तो हैं। उससे क्या होता है, एक से दूसरे को तीसरे को लग जी के आता है और बच्चे जल्दी पकड़ लेते हैं ये बीमारियाँ। जी तो इन सब चीज़ से, और बच्चे का फिटनेस, जैसे दूध पीने वाले बच्चों को केवल माँ का दूध पिलाना, उसका इम्यूनिटी मतलब जनरल हेल्थ उसका कंडीशंस ये रखने का, जी जो किस्म के फ्रूट्स हैं, विटामिन्स है, सिरप्स है, वो सब लेना ज़्यादा अच्छा है। और बीमारी से बचने के लिए टीका भी आते हैं। जी जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप देखो, प्राइवेट हॉस्पिटल देखो, जी सर। छोटे बच्चों में 5 साल के नीचे बच्चों को जी अक्सर टीका लगते हैं सर। जी हाँ सर। तो महीने महीने जो इंजेक्शन देते हैं, जी तो पैदा होते बीसीजी का टीका देते हैं, 1.5 महीने 2.5 महीने 3.5 महीने पे डीपीटी के साथ ये रहता है। तो वो वैक्सीन्स लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बीमारी से बचना ज़्यादा आसान है और इलाज करना बहुत मुश्किल होता है। तो आजकल निमोनिया के भी इंजेक्शन्स आ रहे हैं, अभी रोटा वायरस डायरिया है, उसके लिए उससे भी बचने के लिए ये है। जी सर। तो बीमारी से बचने के लिए एक अच्छा तरीका है ये टीका लेना, वो है। और वक्त पे डॉक्टर का हेल्प लेना, सलाह लेना जी करेक्ट सर। ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ छोटे बच्चों के लिए माँ का दूध। जी तो 2 साल तक मेरे ख्याल से जो बच्चे माँ का दूध पीते, उनमें बीमारियाँ कम देखा जाता है। जी सर। जैसे दस्त की बीमारियाँ हैं उनमें कम रहता है। तो रिस्पिरेटरी जैसे सांस लेने की है, तो दम्मा ज़्यादा होता है ऐसे जी सीज़न में। और पसली बोलते हैं, जी पसलियों का बीमारी है, जी निमोनिया, ये सब चीज़ ज़्यादा आते रहते हैं। जी पर मेरे ख्याल से आजकल हेल्थ केयर बहुत अच्छा हो गया है जी सर। और सही वक्त पे पेशेंट्स लोग आ रहे हैं। जी तो मेरे ख्याल से जो लोग अभी भी टीका नहीं ले रहे हैं, तो उनको एक मैसेज है कि आप टीका लेना ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ये विंटर सीज़न में हार्ट पेशेंट्स को भी बहुत प्रॉब्लम्स होता है, तो हार्ट अटैक ज़्यादा यही सीज़न में रहता है। तो जी बड़े लोगों में ये सब चीज़ पे ध्यान रखने का, तो हेल्थ चेकअप कर लेने का, कार्डियोलॉजिस्ट है, दिल के डॉक्टर हैं, उनको एक जी बार दिखा लेना, हेल्थ चेकअप करा लेना। जी मेरे ख्याल से ये सब चीज़ से अपन अपने आप को बचा सकते हैं। जी सर। तो नाज़रीन, हम डॉक्टर साहब से बात कर रहे थे और काफ़ी अहम बातें हम तक पहुंची हैं और डॉक्टर साहब ने बहुत कीमती मशवरे हमें दिए हैं। तो नाज़रीन, इस सर्दी के मौसम में इन तमाम बातों का ख्याल रखें और मैं डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आप स्टूडियो में आए हैं और काफ़ी कुछ हमें मालूमात दी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया। और मैं रोशनी टीवी वालों को भी अपनी तरफ से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ऐसा प्रोग्राम चुना है जिसकी वजह से मेरे ख्याल से तमाम निज़ामाबाद के लोगों को जी एक सर। फ़ायदा जी पहुंच बिल्कुल सकता है। बिल्कुल सर। जी, तो नाज़रीन, इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर किसी नए मुद्दे पर किसी नए मेहमान के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।